हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपर की कॉपी। यानी कि जो टॉपर होता है वो किस तरीके से अपनी जो कॉपी होती है बोर्ड की, उसमें आंसर किस तरीके से लिखता है कि उसके पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। तो आपको भी ये कॉपी ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपको भी इससे सीखने को कुछ मिलेगा, जिससे कि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने में हेल्प होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको इस तरीके की कॉपी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपको ये डिटेल फिल करनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कि सब्जेक्ट लिख रखा है, परीक्षा का दिन कौन सा है वो लिख रखा है, डेट, ओके। और यहाँ पे ये जो पट्टी लग रही है, ठीक है ना, ये वाली, इसके पीछे आपकी जो डिटेल है यानी कि रोल नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये फिल करना है। देखिए, टॉपर के यहाँ पे कंप्लीट 80 में से 80 नंबर टोटल आए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब देख लेते हैं इसकी कॉपी, यानी कि इसने किस तरीके से आंसर को लिख रखा है। तो देखिए, यहाँ पे इस बच्चे ने यहाँ पे देखिए खंड ए का स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे खंड ए लिखा है ऊपर, ठीक है ना। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर इस तरीके से टेबल बना के लिखना है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप एक एक का आंसर भी लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे इस तरीके से लगा के और आंसर लिख दिया, सेकंड का आपको यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बट आपको ये बेटर रहेगा। इसमें क्या है, एग्जामिनर को ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है आंसर्स को चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगला यहाँ पे जो अपना रिक्त स्थान वाले पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट का आंसर लिख रखा है, सेकंड का आंसर। अब इसने ओनली इतना लिख रखा है कि जो खालिस्तान में जो आंसर आएगा वो लिख रखा है। अब यहाँ पे है ना, ये और भी अच्छा कर सकता था, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट उस जो लाइन थी उसको कंप्लीट लिख के, और जो खालिस्तान में था उसको अंडरलाइन कर सकता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी लिख सकता है, और जैसे कि पूरी लाइन भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इस तरीके से संधि की परिभाषा पूछी है, प्रकार पूछे हैं, तो आपको इस तरीके से संधि हेडिंग डाल के और परिभाषा लिखनी है। और इस तरीके से यहाँ पे जो प्रकार इसके बता रखे हैं, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। एकदम साफ सुथरा लिखना है, ये नहीं घिचड़ पिचड़ कर दिया ऐसे। मान लीजिए कहीं पे मिस्टेक हो गई, अब देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन इस तरीके से काट रखा है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है कि ऐसे ऐसे कर दिया, तो वो बहुत ही गंदा दिखेगा, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं करना है। आगे देखिए, आप पूरी कॉपी देख लीजिए एक बार, ताकि आपको इसका अंदाज़ा आपको हो सके कि आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए, यहाँ पे समास पूछे हैं, तो अंतर पूछा है, तो अंतर का आप लोगों ने देखिए बुक में भी इस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलता है। तो इस तरीके से ही आपको कॉपी में यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए छोटे क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख रखे हैं, ठीक है ना, आंसर्स। ये जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना अपने, वो क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, इस तरीके से आपको देखना है। अब देखिए, यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो गया, तो आपके खंड ब यहाँ पे लिखना है, और भी मोटे अक्षर में लिख दे तो थोड़ा ज़्यादा आप को यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडरलाइन ज़रूर से कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिख के इस तरीके से आंसर लिखना है। ऐसे पैराग्राफ भी बनाने हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ बनाना है। जैसे कि एक पैराग्राफ ये हो गया और दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना है। अगला यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, इसमें भी पैराग्राफ बना रखा है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो जाए तो उसमें आपको इस तरीके से एक लाइन ज़रूर खींच देनी है, ठीक है ना, ब्लैक पेन से। ओके। देखिए आगे, यहाँ पे देखिए, आगे कॉपी देखिए, इस तरीके से पैराग्राफ बना रखे हैं। अब देखिए, जैसे क्रिया की परिभाषा पूछी है, उदाहरण पूछे हैं, तो इस तरीके से क्रिया हेडिंग डाल के आपको इस तरीके से परिभाषा करके और उदाहरण लिखना है। और फिर इनके भेद यानी कि इनके प्रकार पूछे हैं, तो आपको देखिए इस तरीके से, देखिए कितने अच्छे तरीके से लिख रखे हैं, तभी तो कंप्लीट यहाँ पे 80 में से 80 मिले हैं इसको, ठीक है ना। तो आपको भी इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। आगे देखिए, कितनी अच्छी कॉपी है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से लिखना है, हर एक चीज़ यहाँ पे देख के चलिएगा। देखिए यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे पूछा है कि यशपाल है, तो इसकी आपको जीवन परिचय पूछा है यशपाल का, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए यशपाल लिख के, और आप यशपाल ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, यशपाल का जीवन परिचय। तो इस तरीके लिख के और फिर आपको इसका जीवन परिचय करना है, ठीक है ना। इस तरीके से पैराग्राफ बना बना के, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, इसकी रचनाएं अलग से लिख दी है, तो इससे क्या है, इंप्रेशन बैठता है। जो एग्जामिनर होता है, जो आपका कॉपी चेक करने वाला, उसको इंप्रेशन जाता है कि बच्चे ने बहुत ही अच्छा किया है, यानी कि रचनाएं अलग से लिख के, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या है, कंप्लीट नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए, इस तरीके से अब देखिए,
मैंने आपको पिछले वीडियो में जो पेपर का एनालिसिस करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अथवा का जो आंसर है आपको किस तरीके से देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है और अथवा वाला आप करना चाहते हो, तो इस तरीके से आपको अथवा लिख के और फिर आपको क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे तुलसीदास का जीवन परिचय, तो इस तरीके से आपको देना है, ठीक है ना। ऐसे छोटी छोटी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। देखिए रचना लिख रखी है यहाँ पे भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए खंड स में आपको देखिए व्याख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। देखिए जैसे कि कोई भी व्याख्या है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, शुरू के 1-2 शब्द वहाँ पे लिखना है, फिर डॉट डॉट करके लास्ट के 2-3 शब्द लिखने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करके और फिर वहाँ पे स्टार्ट करनी है अपनी व्याख्या। जैसे शब्दार्थ हो गए, संदर्भ, प्रसंग और फिर यहाँ पे व्याख्या और फिर यहाँ पे लास्ट में आपका जो विशेष आता है वो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल डाल के लिखनी है। और कोई भी पॉइंट है, जैसे कि विशेष में तो पॉइंट ही लिखने होते हैं, तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पे स्टार लगा रखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे यहाँ पे देखिए सेकंड, ये पद्यांश की व्याख्या होती है, ठीक है ना, गद्यांश पद्यांश दोनों की, ये पद्यांश है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए अथवा में क्वेश्चन कर रखा है इसने, तो अथवा लिख के कर रखा है। आगे देखिए यहाँ पे खंड द में आपके जो प्रार्थना पत्र और पत्र जैसे आते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सेपरेट करके लिखना है, ठीक है ना, एकदम साफ सुथरे। ये नहीं गिचड़ पिचड़ कर दिया आपने, कोई भी गलती हो गई तो देखिए यहाँ पे देखिए जैसे कि ये मिस्टेक कर रखी है। अब देखिए मेरे पकड़ में आ गया, तो एग्जामिनर के सामने तो एकदम रियल कॉपी रहती है, तो उसके तो पकड़ में आ ही जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पे देखिए जैसे कि एक लाइन से काट रखा है बस, तो यहाँ पे ज़्यादा ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से अगर आप कॉपी को कलर कर दोगे तो कितना गंदा लगेगा ना। तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से। आगे यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे इसने ये डिज़ाइन बना रखी है, ये आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसने बना रखी है, तो आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हो पेंसिल से, बट वैसे इसकी नीड नहीं रहती है, ठीक है ना। ये आपको नहीं बनानी है, वैसे आपको इस तरीके से अथवा लिख के और आंसर आपका इस तरीके से करना है, ठीक है ना। देखिए कंप्लीट यहाँ पे ये आपका निबंध हो जाता है। तो देखिए निबंध में आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी टॉपिक है, इसने बे वाला टॉपिक चुना है, यानी कि जो कोरोना महामारी थी उसके ऊपर निबंध लिखना था। तो इसकी रूपरेखा जो कि आपको पेपर में लिखी हुई मिलेगी, तो उसकी आपको रूपरेखा यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बना के लिख देनी है पहले तो। फिर एक एक पॉइंट पर आपको उसकी डिटेल लिखनी है, ठीक है ना। जैसे प्रस्तावना है तो उसमें आपको इस तरीके से लिखना है। फिर कोरोना क्या है, तो इस तरीके से कोई भी जैसे यहाँ पे आपको जो भी रूपरेखा मिले उस तरीके से आपको यहाँ पे चलना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है कंप्लीट यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे जैसे ही कॉपी का काम कंप्लीट हो जाए कि मेरा हाँ यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से दी एंड लिख देना है या फिर समाप्त लिख देना है। समाप्त लिख के और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए फिर से एक बार रोल नंबर ज़रूर से लिख देना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है ना। तो ऐसे करने के बाद फिर आपको है ना जो बाकी जो पेजेस बचेंगे उस तरीके से इनको काट देना है, ठीक है ना। कंप्लीट पूरे पेजेस को इस तरीके से काट के ज़रूर, ठीक है ना। तो ये थी टॉपर की कॉपी, आप लोगों ने अच्छे से इसको एनालिसिस कर लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपने जो एग्ज़ाम है उसमें आप काम करके आएंगे, तो आपको है ना कंप्लीट 80 में से 80 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, अगर आप इस तरीके से काम करके आओगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।